तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइट गॉडेस के बारे में बताया गया। नरेटिंग वॉइस कहती है कि हजारों सालों पहले इस दुनिया में एक नाइट गॉडेस थी, मगर लोग धीरे धीरे करते हुए उसे पूरी तरह से भूल गए। नाइट गॉडेस सिर्फ एक मदर नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन वॉरियर थी। उस वक्त एक ऐसा डाक एज आया जब देवता आपस में ही जंग करने लगे। देवताओं की ये जंग काफी ज्यादा ब्रूटल थी, मगर कोई भी नाइट गॉडेस की पावर को मैच नहीं कर पाया। नाइट गॉडेस को निक्स के नाम से भी जाना जाता, एक ऐसा नाम जिससे हर एक क्रीचर डर के मारे कांप उठता। और अब हमें निक्स की पावर दिखाई गई, जो कि आसमान से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कई सारे बीस्ट का मुकाबला करने पहुंच चुकी थी। उसका ये आर्मर पहना हुआ वॉरियर फॉर्म काफी ज्यादा अमेजिंग था। उसकी एनर्जी ने वहां आते साथ ही हर एक बीस्ट का खात्मा करना शुरू कर दिया। उसकी सोल एनर्जी से टच होते साथ ही वो सारे बीस्ट मारे गए, मगर अभी भी उनका किंग जिंदा था, जो कि निक्स पर अटैक करने के लिए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर निक्स भी अपनी सोड को स्किट करते हुए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। जैसे उस बीस्ट ने उस पर छलांग लगाई, निक्स उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर देती है और अब उसने हवा में फ्लोट करते हुए अपनी सोड सीधे उस बीस्ट के मुंह में घुसा दी। ये अटैक काफी ज्यादा अमेजिंग था, जो कि निक्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। हजारों सालों से रात के अंधेरे में निक्स ने इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया। जो भी क्रीचर इस दुनिया के लिए खतरा था, निक्स ने अपने हाथों से उसका अंत लिख दिया। सो ये तो थे नाइट गॉडेस के लेजेंड्स। अब हमें नाइट वॉच के कंट्रोल रूम का सीन दिखाया गया। ये लोग चाहकर भी अपने कैप्टन युवान से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अपने रिक्रूट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसमें भी इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। ये समझ गए थे कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोगों ने इनके डिफेंस को पूरी तरह से पियर्स कर दिया और उतने में वहाँ पर एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो गए, जिससे वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। ये लोग फील कर पा रहे थे कि किसी ने अपने फॉरबिडन रूइंस की मैसिव सर्च को रिलीज किया है, जिसके चलते उस विलेज में एक बार फिर से अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, अब उस विलेज में चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के असासिन भी पहुंच गए थे, जिन्होंने नाइट वॉच के साथ साथ विलेजर्स को भी खत्म करना शुरू कर दिया। मगर ये तो प्लस पॉइंट था कि मॉली अभी भी वहाँ पर मौजूद है। उसकी बेहतरीन तलवारबाजी के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता। वहीं पर हम उस छोटी बच्ची यांग को देख पाते, जो कि अभी भी किसी सेफ लोकेशन की तलाश में थी, मगर तब तक वहाँ पर एक नई मुसीबत आ चुकी थी। दरअसल जिनान माउंटेन के एक्सप्लोड होने की वजह से विलेज के अंदर भी मैग्मा इरप्शन होना शुरू हो गया। जमीन का सीना चीरते हुए ढेर सारा लावा उसमें से बाहर आ रहा था। इनफैक्ट यांग सीधे उस लावा में गिरने वाली थी, जो देखते साथ ही साओयुआन और मॉली काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इसलिए साओयुआन ने छलांग लगाते हुए सीधे यांग को होल्ड कर लिया। इस बंदे ने अपनी जान जोखिम में डाली थी ताकि वो उस छोटी बच्ची को बचा सके, और फाइनली साओयुआन इसमें कामयाब हो गया। वो अपने साथियों को बता रहा था कि जिनान माउंटेन पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है और इसी वजह से सारा मैग्मा जमीन से बाहर आ रहा है। वेल, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिनान माउंटेन में इतनी तबाही कैसे मच गई, और इसका रीजन था वो फायर ड्रैगन, जिसे टियानी नाम के बंदे ने अवेकन किया था। फिलहाल टियानी की भी फटे में है। उसे लग रहा था कि ये ड्रैगन कहीं उसे लावा में गिरा न दे। वो उस ड्रैगन से गुस्से में कह रहा था कि ये कोई खेल नहीं जो तुम इधर उधर भाग रहे हो। अब वो बंदा डर के मारे उस ड्रैगन को कंट्रोल करने लगा, लेकिन तब तक उस ड्रैगन पर लगा हुआ सील हट चुका था, जिसके चलते अब वो ड्रैगन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसी वक्त वो फायर ड्रैगन टियानी को अपनी पीठ से हटा देता है, मगर उस बंदे ने जैसे तैसे एक चट्टान को होल्ड कर लिया था। इधर वो फायर ड्रैगन लिनक्यू को खत्म करने के लिए अपने फायर बॉल उस पर रिलीज कर देता है, मगर तभी चियुन, जो कि लिनक्यू का कुत्ता बना था, वो अपने मालिक को बचाने के लिए सीधे उस फायर बॉल पर छलांग लगा चुका। जैसे चियुन का वो फॉर्म उस फायर बॉल की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, इसका एहसास चियुन के दूसरे क्लोन को हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, जो देखते साथ ही मास्टर युआन भी थोड़े से शॉक हो गए। चियुन उसे बताता है कि शायद मेरे क्लोन को लिनक्यू ने मार दिया है। वेल, यहाँ पर मास्टर युआन ने उस बंदे को काफी पीछे ढकेल दिया। हालांकि चियुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब कमजोर हो गया। वो कह रहा था कि मेरे क्लोन के डिस्ट्रॉय होने का मतलब है जिनान माउंटेन की तबाही। कैप्टन युआन, लिनक्यू के साथ साथ तुम्हारा हर एक बंदा मारा जाने वाला है। अब जिनान माउंटेन एक आग का गोला बन चुका, जो कि उस पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर लिनक्यू बेली के ट्रेजर पर सवार होकर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ा, मगर फायर ड्रैगन हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा था। वो कई बार इन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर लिनक्यू ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। वहीं पर बेली ने देखा कि सामने बहुत ही छोटा रास्ता है। अब बेली का पेट तो था बड़ा, इसलिए वो फटाफट से अपनी सांस को अंदर खींच लेता है। लिनक्यू ने भी देखा कि इस बंदे ने अपनी ब्रीदिंग को होल्ड किया है ताकि उस छोटी सी दरार से इन्हें रास्ता मिल जाए।
मगर बेली ज्यादा देर तक अपनी सांस को रोक नहीं पा रहा था, जिसके चलते लिनक्यू ने अपने सामने वाली चट्टानों को ही एक्सप्लोड कर दिया और फाइनली बेली की बेली दोबारा से बाहर आ गई। इधर वो फायर ड्रैगन चट्टानों पर सिर मार के उन्हें रास्ते से हटा रहा था, जो देखकर बेली लिनक्यू को बताने लगा कि इसका सिर तो काफी ज्यादा मोटा है, देखो तो चट्टानों पर हिट करने के बावजूद भी इसे चक्कर नहीं आ रहे। और उतने में कुछ बैड डीमंस लिनक्यू के पास पहुंच गई। उन्होंने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिनक्यू को एक हिडन पैसेजवे के बारे में बता दिया था, जहाँ से लिनक्यू अपने दोस्तों को लेकर सेफली बाहर जा सकता है। लिनक्यू ने भी इस रास्ते को चेक किया, जो कि पूरी तरह से सेफ था, इसलिए वो बेली से कहने लगा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पैसेजवे है जो कि तुम्हें सरफेस पर पहुँचा सकता है। तब तक उस ड्रैगन ने अपना एक और फायरबॉल इन पर रिलीज कर दिया था, मगर लिनक्यू ने उस फायरबॉल को भी चट्टानों पर क्रैश करवा दिया था। अभी देखते साथ ही उस ड्रैगन ने गुस्से में आकर इन पर लगातार फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। वो किसी भी कीमत पर लिनक्यू और उसके साथियों को मारना चाहता है। मुसलसल हमलों की वजह से फ्लाइंग स्वॉर्ड से इनका भी बैलेंस बिगड़ने लगा, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस ड्रैगन ने सीधे इनकी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर ही हमला कर दिया, जिसके चलते शेन किंग जो फ्लाइंग स्वॉर्ड से उछल जाता है। अभी देखते साथ ही लिनक्यू और बेली काफी ज्यादा पैनिक हो गए। शेन किंग्जू बेहोशी की हालत में सीधे उस मैग्मा की रिवर में जाने वाला था, मगर उतने में ही बेली ने छलांग लगा दी। वो बड़े ही मुश्किल से शेन किंग्जू की तरफ आगे बढ़ने लगा और ठीक लावा में गिरने से पहले बेली ने उसके पाँव होल्ड कर लिए। इधर लिनक्यू ने भी बेली को होल्ड करके रखा था, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों को ऊपर खींचने लगा। वो बेली से कहता है, मेरे भाई तेरा वजन काफी ज्यादा है, अब तुझे डाइटिंग पर जाने की जरूरत पड़ेगी। और अब लिनक्यू अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों को स्वॉर्ड पर खींचने लगा, मगर तब तक वो फायर ड्रैगन अपना मुंह खोलकर इन्हें निगलने के लिए पहुंच चुका था। हम देख पाते हैं कि शेन किंग्स उसका निवाला बनने के काफी ज्यादा करीब है, मगर लिनक्यू ने जैसे तैसे अपने दोस्तों को खींच लिया। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि बेली के बाल पूरी तरह से करली हो गए। वहीं पर लिनक्यू को पता था कि इस केव से भागना इस मसले का सलूशन नहीं, उसे कुछ भी करके इस ड्रैगन से निपटना होगा, वरना ये अंडरग्राउंड से बाहर आने के बाद भी तबाही मचाएगा। इसलिए लिनक्यू बेली को हुक्म देता है कि तुम जल्दी से इस पैसेज से निकल जाओ, तब तक मैं इस ड्रैगन को होल्ड करूंगा। अब बेली तो ऐसा नहीं चाहता था कि लिनक्यू अपनी जान जोखिम में डाली, मगर तब तक लिनक्यू ने फ्लाइंग स्वॉर्ड से नीचे छलांग लगा दी थी। सबसे पहला तो उसने नाइट गॉडेस की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते समय मानो अपनी जगह पर रुक सा गया था। और अब लिनक्यू ने बेली की फ्लाइंग स्वॉर्ड को अनफ्रीज कर दिया, जिसके चलते वो फटाफट से वहाँ से आगे जाने लगता है। और अब फाइनली लिनक्यू उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो उससे कह रहा था कि काफी देर तक तूने हम पर वार किए, लेकिन अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना कहते साथ ही लिनक्यू ने वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जिसमें से एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हुए हथियारों से लेस वॉर ममी बाहर आ गया। और फिर क्या, वॉर ममी ने तो वहाँ आते साथ ही अपनी मशीन गन चलाना शुरू कर दी, मगर उसकी बुलेट्स अभी तक ड्रैगन तक पहुँच नहीं पाई थी, क्योंकि लिनक्यू ने उसे फ्रीज किया था। इतना ही नहीं, लिनक्यू सोल वीवर स्पाइडर से भी उसकी पावर उधार मांगने लगा, क्योंकि जिनान माउंटेन की तबाही को रोकने के लिए लिनक्यू ने अपनी ऑलमोस्ट सारी पावर को यूज कर लिया। सब यहाँ पर जैसे सोल वीवर स्पाइडर ने अपनी पावर लिनक्यू को दी, वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। सबसे पहला तो लिनक्यू ने वहाँ पर जाल बिछाना शुरू कर दिए, जो कि स्पाइडर की एबिलिटी थी, मगर उसी वक्त उसे मर्लिन की आवाज आई, जो कि उसे बता रही थी कि लिनक्यू, भले ही तुमने इस स्पाइडर की पावर को उधार लिया, इसकी मदद से भले ही तुम्हारी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन उन एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पर प्रेशर पड़ेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इस फायर ड्रैगन का मुकाबला करना छोड़कर यहाँ से पीछे हट जाओ। तुम ऑलरेडी अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज कर चुके हो, अगर मेंटल स्ट्रेंथ भी कमजोर पड़ गई तो ये फायर ड्रैगन तुम पर अटैक कर सकता है। इसी दरमियान लिनक्यू ने वॉर ममी की सारी बुलेट्स को उस फायर ड्रैगन पर रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगे। मगर लिनक्यू की इस हमले की वजह से फायर ड्रैगन और भी ज्यादा भड़क गया। उसने तो अब अपने मुंह से आग बरसाना ही शुरू कर दी, जो देखते साथ ही बेली भी पैनिक होकर लिनक्यू को आवाज दे रहा था। इधर लिनक्यू उस ड्रैगन के फायर बॉल को जैसे तैसे काउंटर कर रहा था। साथ ही साथ वो मर्लिन से कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, जिनान माउंटेन के आसपास कई सारे विलेजेस हैं। अगर ये ड्रैगन जिंदा बच गया तो उन सारे विलेज को तबाह कर देगा। ये ड्रैगन हमारी दुनिया में एक नई कैटास्ट्रोफी की शुरुआत करने वाला है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं देता। एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से इसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। इसी दरमियान लिनक्यू ने एक बार फिर से वॉर ममी को समन करते हुए उसे हुक्म दिया कि वहाँ की शार्प चट्टान को स्लिट करो। तो वॉर ममी अपने लेजर का इस्तेमाल करते हुए एक चट्टान को स्लिट कर देता
देता है, जिसे लिनक्यू ने अपनी स्पाइडर वेब में जकड़ लिया। साथ ही साथ वो मर्लिन से कह रहा था कि प्लीज यहाँ पर कुछ टेलीपोर्टेशन एरीज ओपन कर दीजिए, जो सुनते साथ ही मर्लिन भी फटाफट से काम पर लग गए। उन्होंने 3 एरीज को फॉर्म किया था, जो कि अपने आप में स्पेशल पैसेज को ओपन कर सकती। मर्लिन बताते हैं कि जितना ये ड्रैगन इसमें फंसेगा उतना ही इसका दिमाग घूम जाएगा, तुम बस अपनी उस चट्टान को सीधे से एरी में रिलीज कर दो। तो लिनक्यू ने भी वही किया। वो चट्टान एक के बाद एक एरी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर ड्रैगन को तो उस स्पेशल पैसेज से अलग अलग नजारे दिखाई देने लगे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसे तो ऐसा फील हो रहा था मानो वो स्पेस में पहुंच चुका है। और तब तक लिनक्यू का रॉक एक फायर स्टोन में बदलकर सीधे उस ड्रैगन के सामने आ गया। अब वो ड्रैगन कुछ कर पाई इससे पहले उस चट्टान ने सीधे उस ड्रैगन को लावा में ढकेल दिया था, जिससे थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लिनक्यू को लग रहा था कि शायद वो ड्रैगन लावा में गिर के मारा गया। साथ ही वॉर मम्मी लिनक्यू से कहता है कि मास्टर आप तो वाकई एक जीनियस हो, आपने तो इस भयानक ड्रैगन को लावा में दफना दिया। इतना कहते साथ ही वॉर मम्मी वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही लिनक्यू को मर्लिन की आवाज आई, जो कि उसे बता रही थी कि अब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से वैनिश हो गई, तुम ज्यादा देर तक सोल वीवर स्पाइडर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से उस अंडरग्राउंड से बाहर आ जाओ। वहीं पर लिनक्यू जैसे तैसे एक चट्टान पर सवार हो गया, मगर उसी वक्त तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है। लिनक्यू का अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। साथ ही सोल वीवर स्पाइडर की पावर भी अपने आप वैनिश हो गई, जिसके चलते लिनक्यू अब सीधे उस लावा की नदी में गिरने वाला था, मगर उतने में ही बेली ने उसे होल्ड कर लिया। उसी वक्त लिनक्यू को भी होश आ जाता है। बेली उसे कह रहा था, मेरे भाई वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुमने तो उस गुस्से ड्रैगन को भी खत्म कर दिया। लिनक्यू तो अपने दोस्त को यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। उससे पूछता है कि बेली तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें बताया था कि जल्दी से यहाँ के पैसेज से निकल जाओ। जिस पर बेली कहता है, भाई मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ता और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब ये सुनते साथ ही लिनक्यू उसका शुक्रिया अदा करने लगा, तो बेली उसे एक फटका लगाते हुए कहता है कि दोस्तों में थैंक यू और सॉरी नहीं बोला जाता, चलो अब हमने फटाफट से यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब शिन किंगजू मुझे कभी ताने नहीं मार पाएगा, मैंने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब इसी नहीं पर कट होकर हम मास्टर युआन को देख पाते, जिन्होंने चियून पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वो अपनी तलवार से उसे घायल करते हुए काफी पीछे ढकेल देते हैं। तभी चियून कहता है, अरे वाह कैप्टन युआन, तुमने तो मुझे इम्प्रेस किया, वाकई यार तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अगर आज यहाँ पर मेरी असली बॉडी होती तो उसे भी तुम्हारे साथ मुकाबला करने में दिक्कतें उठानी पड़ती, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, चीप टेक्निक का इस्तेमाल करके तो तुम्हें मारा नहीं जा सकता। जिस पर कैप्टन युआन कहने लगे कि हाँ लेकिन तुझे तो मैं मार ही सकता। और अब यहाँ पर मास्टर युआन ने अपना पोस्टर रिवील करते हुए अल्टीमेट किलिंग मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो बड़े ही डैशिंग अंदाज में चियून पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देते हैं। वेल उनके स्लैश अटैक में चियून का एक क्लोन मारा गया और तभी उन्हें असली चियून की आवाज आती है, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि कैप्टन युआन, मैंने तुम्हें अपने क्लोन के साथ इसलिए बिजी किया था कि तुम जिनान माउंटेन की तबाही को रोक ना सको। अब तुम देखते जाओ बेचारे मासूम लोग कितनी बुरी तरह से मारे जाएंगे। जिनान माउंटेन की तबाही तुम्हारी नाइट वॉच का सबसे बड़ा फेलियर होगा। मैं चियून तुमसे वादा करता हूँ कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा, तू और ये सारे विलेज के लोग सब के सब मारे जाओगे। तेरे पावरफुल और बहादुर नाइट वॉच थोड़ी देर में हेल में पहुँचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तू उनका मातम मना। वही दूसरी तरफ लिनक्यू और बेली उस पैसेज से आगे बढ़ रहे थे। उतने में बेली कहता है, भाई यहाँ की गर्मी तो अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी लिनक्यू ने देखा कि लावा में हलचल नजर आ रही है। दरअसल फायर ड्रैगन दोबारा से उसमें से बाहर आ चुका था। उसने तो आते साथ ही अपना मुंह खोलकर इन पर छलांग लगा दी, मगर तब तक ये लोग सरफेस पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर लिनक्यू अपने दोस्तों को बचाने के लिए पूरी स्ट्रगल कर रहा था और इस लावा की इरप्शन को साओ युआन और मॉली ने भी देख लिया, जो कि विलेज में थे। उन्हें तो कोई खबर नहीं थी कि माउंटेन पर आखिर चल क्या रहा। और अब हम मर्लिन को देख पाते, जो कि लिनक्यू को बता रहा था कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से ओवरड्रॉन हो गई। गॉड्स का मेंटल असाइलम तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ से कनेक्टेड है। अगर तुम्हारी वो ताकत ही खत्म हो जाए तो तुम हम में से किसी
किसी को समन नहीं कर पाओगे। खैर तुम्हें वो स्पेस तो याद होगी जहाँ पर तुम एक बार ट्रैप हुए थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ। इस तरह से तुम तबाही को तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन हाँ खुद को जरूर से बचा सकते हो। हम बस तुम्हें जिंदा देखना चाहते। जिस पर लिनक्यू कह रहा था कि हाँ मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन जिनान माउंटेन और यहाँ फंसे हुए लोगों का क्या? अगर मैं गया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। नहीं, मैं मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। वो ड्रैगन लिनक्यू को लेकर सीधे आसमान की तरफ निकल चुका था, जिसमें बादल बुरी तरह से गरजने लगे। हर एक नाइट वॉच की नजर थी आसमान पर। वहीं पर लिनक्यू कह रहा था कि मैं इस ड्रैगन को पूरी तरह से क्रश करना चाहता हूँ, तभी जाकर इस कैटास्ट्रोफी को रोका जाएगा। मुझे सी रेल्म को क्रॉस करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिनक्यू काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे इस तबाही में मरे हुए लोग नजर आ रहे थे। साथ ही वो फायर ड्रैगन उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो लिनक्यू पर फायर बरसा पाई इससे पहले लिनक्यू ने अपनी मदर को आवाज लगाई, जो कि कोई और नहीं बल्कि नाइट गॉडेस है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब हमें सिर्फ अपने मदर की ही याद आती है, और वही सब लिनक्यू के साथ हुआ था। सो दोस्तों अब तैयार हो जाओ, हम निक्स की पावर को विटनेस करने वाले हैं। निक्स नाइट गॉडेस का वॉरियर फॉर्म था। माथे पर गोल्डन सोर्ड और कई सारे ट्रेजर्स उसने आभूषण बनाकर पहने हुए थे। ये है नाइट की गार्डियन, जो कि इस दुनिया को रात के अंधेरे में प्रोटेक्ट करती थी। और अब निक्स ने अपनी पावर लिनक्यू के अंदर ऐड करना शुरू कर दी। लिनक्यू के पास अपनी खुद की कोई ताकत नहीं बची थी, जिसके चलते निक्स की सोल पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। और अब यहाँ पर हमें लिनक्यू का बड़ा ही अमेजिंग सा फॉर्म दिखाया गया। साथ ही हम स्पेस में निक्स का एक जायंट हैंड देख पाते हैं, जिसने अपनी सारी लेगेसी लिनक्यू के हवाले की थी। तो इसी बेशुमार ताकत का इस्तेमाल करते हुए गॉड्स को स्ले करने वाला लिनक्यू आज ड्रैगन को स्ले करेगा। इनफैक्ट वहाँ पर हमें निक्स की इमेज दिखाई गई, जो कि उस ड्रैगन के सामने खड़ी थी। और दोस्तों वाकई ये सीन काफी ज्यादा ऑसम है। इधर वो ड्रैगन लिनक्यू पर हमला करने के लिए सीधे उसकी तरफ चार्ज हो गया। वहीं पर लिनक्यू उसे कहने लगा कि अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर लिनक्यू की आवाज के साथ साथ निक्स की आवाज भी मिक्स्ड अप है। जैसे उसने अपनी सोर्ड को रेज किया, आसमान में न जाने कितने सारे प्लैनेट्स नजर आने लगे। साथ ही आसमान से कुछ ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगे, जिसके चलते सभी लोगों की नजर गई आसमान पर। आज ये सभी लोग लिनक्यू की ग्लोरी को विटनेस करना चाहते थे। वहीं पर निक्स लिनक्यू से कहने लगी कि मेरे बच्चे, आज तुम नाइट स्काई के नीचे जो कोई भी है उसे कमांड दे सकते हो। और फिर क्या, लिनक्यू ने सीधे जाकर उस ड्रैगन को अपनी सोर्ड से स्लिट करना शुरू कर दिया। इस एक ही स्लैश में वो ड्रैगन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया, और अब लिनक्यू ने उस पर लगातार तलवारों से वार करना शुरू कर दिए। उसकी बॉडी पर ऐसी एक जगह नहीं बची थी जहाँ पर लिनक्यू ने वार ना किया हो। तो अब खुद को बचाने के लिए वो ड्रैगन भी झटपटाने लगा। उसमें जितनी पावर बची थी उसी का यूज करके वो लिनक्यू को निगलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब लिनक्यू उसके कवरेज एरिया से बाहर जा चुका था। इसलिए उसने गुस्से में आकर लिनक्यू पर अपनी फायर की बौछार कर दी, मगर इस फायर का भी लिनक्यू पर कोई खास असर नहीं होता। वहीं पर गॉडेस निक्स लिनक्यू को बताने लगी कि इस रात की गहराइयों को महसूस करो। यहाँ मौजूद हर एक स्टार की पावर पर तुम्हारा अधिकार है। ये सितारे तुम्हारा इंतजार कर रहे कि कब तुम उनके साथ रिजोनेट हो जाओगे। इधर लिनक्यू सीधे उस ड्रैगन पर सवार हो गया। वो अपनी तलवार को स्टैब करते हुए सीधे जमीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। और लिनक्यू के इस अटैक के बाद फाइनली वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि लिनक्यू पर काउंटर अटैक कर पाए। यहाँ पर लिनक्यू कह रहा था कि नाइट ही अंधेरे को शेक करती है। और अब लिनक्यू ने एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे फॉल ऑफ 1000 स्टार्स कहा जाता था। जैसा कि निक्स ने लिनक्यू को बताया था कि वो सितारों की पावर्स का यूज कर सकता, तो इसलिए लिनक्यू ने न जाने कितनी सारी सितारों को फॉल किया। वो बड़ी ही तेजी के साथ जमीन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस भयानक नजारे को देखकर तो फ्लाइंग ड्रैगन और भी ज्यादा पैनिक हो गया। उस पर न जाने कितनी सारे सितारे आकर हिट हो रहे थे। गाइस वाकई निक्स की पावर काफी ज्यादा जबरदस्त थी। ये एबिलिटी लिन को अंधेरी रात का राजा बनाती। रात के वक्त ऐसा कोई क्रीचर नहीं जिसे लिनक्यू स्ले न कर सके। इधर फाइनली वो ड्रैगन जमीन पर लैंड हो चुका था। लिनक्यू उससे कह रहा था कि नाइट के राजा के जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही उसने निक्स के साथ मिलकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वहाँ मौजूद सितारों के पीसेस ने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। और अब निक्स और लिनक्यू के इशारे पर वो सारे सितारे जमीन की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी सोर्ड को फॉर्म कर लिया था, जो कि बड़ी तेज रफ्तार में जाकर सीधे उस ड्रैगन के सिर पर हिट हो जाती है। और फाइनली वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएट
रेफ्रिजरेशन का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो ड्रैगन मारा गया। साथ ही गॉडेस निक्स उसे बता रही थी कि तुम्हारे राज्य में अभी भी जंग जारी है, इस बैटल को रोकना होगा, तुम्हारे किंगडम की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर लिनक्यू कह रहा था, मदर अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। सब लिनक्यू ने स्टार पावर को गैदर करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि एंशिएंट गॉड चर्च को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुम सभी को वाइप आउट करूंगा। तुमने जितने मासूमों को मारा उससे भी दुगनी तादाद में मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। एंशिएंट गॉड चर्च के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के जितने भी फॉलोअर थे वो सब के सब आसमान को घूरने लगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि लिनक्यू उनके साथ क्या करेगा और उतने में लिनक्यू ने वहाँ पर सितारों की बारिश करना शुरू कर दी। ये सारे स्टार पीसेस बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर उन बंदों पर हिट होने लगे और इन सितारों में ऐसी जबरदस्त पावर थी कि वो बंदे ऑन द स्पॉट वैनिश हो जाते हैं। उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा। साओ युआन तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। न जाने कितने ही सारे बंदे पटाखों जैसे फटने लगे। सो इस तरह से लिनक्यू ने एंशिएंट गॉड सेक्ट का काफी बड़ा नुकसान कर दिया। उनके जितने भी फॉलोअर थे वो सबके सब लिनक्यू के हाथों वाइप आउट हो गए। वहीं पर हम मास्टर युआन को देख पाते जो कि चियुन को मारने के बाद उसकी स्पेस राउंड से बाहर आ गए। उनकी नजरें आसमान पर थी जहाँ पर उन्हें लिनक्यू का निक्स वाला फॉर्म नजर आया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम नाइट गॉडेस को देख पाते जिनसे मिलने के लिए मर्लिन पहुंच चुके थे। वो नाइट गॉडेस से कहते हैं कि शायद तुमने लिनक्यू को पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हारी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता। जिस पर नाइट गॉडेस हाँ में जवाब देते हुए बताने लगी कि वो बच्चा मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। मैंने तो खुद होकर ही उसे अपनी पावर ऑफर की थी लेकिन उसने ही मना किया। उसे डर लग रहा था कि कहीं इससे मुझे हर्ट ना हो, मगर मैंने उसे समझाया कि डिवाइन पावर शेयर करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही रीजन था कि आज लिनक्यू ने मेरी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया। जिस पर मर्लिन कहता है कि भले ही तुमने लिनक्यू की मदद की और वो नहीं जानता कि इसका तुम पर क्या असर होगा, मगर ये हेवन के रूल्स के खिलाफ है। तुमने अपनी सोल को 2 हिस्सों में बांटते हुए एक हिस्सा लिनक्यू के हवाले किया, मगर देवताओं को ऐसा करने की इजाजत नहीं। हो सकता है कि इसकी तुम्हें काफी कड़ी सजा मिल जाए। अगर तुम पर डिवाइन पनिशमेंट आ गई तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर नाइट गॉडेस कहती है कि सर मर्लिन आप पूरी तरह से गलत हो, मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। मैं लिनक्यू की मदर हूँ और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती। अगर मेरी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए यही करती। अगर मुझे लिनक्यू की खातिर हजारों बार ऐसा करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मुझे डिवाइन पनिशमेंट से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो डर लगता है अपने बेटे को खोने से। मर्लिन तो उनकी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान थे और फिर उनके चेहरे पर एक प्लेजेंट स्माइल आ गई। अब हमें एक नरेटिंग वॉइस बताने लगी कि निक्स ने हमेशा इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया। रात के अंधेरों में वो अपने शाइनिंग आर्मर को पहनकर खतरनाक बीस्ट का खात्मा करने निकल पड़ती। सितारे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते। उनकी इन लेजेंड्स को हजारों साल बीत गए मगर अभी भी लोग उन्हें भूले नहीं। वो रात में चैन से सो पाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि निक्स उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। और निक्स ने भी अपने सितारों की पावर का यूज करके हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत की। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।